हेलो दोस्तों, तो कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर 4 माइक्रोबायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट का। तो लेक्चर 4 में है हमारा टॉपिक कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया द मीडिया इन विच बैक्टीरिया इज बर्थ और ग्रो। मतलब कि वो मीडिया जिसमें बैक्टीरिया जन्म ले सके या ग्रो कर सके। कल्चर मीडिया कंटेन ऑल एसेंशियल मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सो इट इनवाइट बैक्टीरिया टू ग्रो। कल्चर मीडिया के पास सभी जो आवश्यकता अनुसार बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, इसलिए वो बैक्टीरिया को इनवाइट करता है कि वो वहाँ पर आए और उसमें ग्रो करें। वाई वी नीड कल्चर मीडियम? वी नीड दिस फॉर स्टडी अबाउट बैक्टीरिया फॉर एनी मेडिकल हेल्प्स। हमें अगर बैक्टीरिया के ऊपर स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें कल्चर मीडियम की हेल्प लेनी पड़ेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया नीड डिफरेंट टाइप कल्चर मीडिया फॉर ग्रोथ। जो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया होते हैं वो डिफरेंट टाइप का कल्चर मीडिया यूज करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। कल्चर मीडिया इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। कल्चर मीडिया फर्स्ट है बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, बेस्ड ऑन कंपोजिशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है स्टेबल। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कंसिस्टेंसी में 3 टाइप्स होते हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। बैक्टीरिया नीड्स डिफरेंट मीडियम। बैक्टीरिया को अलग अलग तरह के मीडियम चाहिए। एंड अगार इज मच मोर इम्पोर्टेंट। अगार हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अगार इन सॉलिड प्रेजेंट बिटवीन 1.5 to 2%। अगर 1.5 से लेकर 2% तक अगर प्रेजेंट है तो वह सॉलिड होगा। इन अगर सेमी सॉलिड में प्रेजेंट होगा 0.5% से, और अगर वो लिक्विड है तो अगर उसमें एब्सेंट होगा। सेकंड आता है हमारा बेस्ड ऑन कंपोजिशन। इट डिपेंड्स अपॉन क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स विच इज यूज टू प्रिपेयर कल्चर मीडिया। यह डिपेंड करता है कि क्वालिटी और क्वांटिटी मटेरियल की किस टाइप की है जो कल्चर मीडिया बनाने के लिए यूज की जा रही है। मटेरियल इज यूज इन दिस। जो मटेरियल यूज होते हैं वो हैं ये एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, वाटर ग्रोथ फैक्टर, सॉल्ट्स एट्सेट्रा। कंपोजिशन होती है वो 2 टाइप की होती है, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो हाईली प्योर हो, इन विच वी नो द कंपोजिशन ऑफ ग्रेडियंट। मतलब सिंथेटिक में हम एग्जैक्टली उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमें पता हो। नॉन सिंथेटिक मतलब इम्प्योर, मतलब हमें कुछ पता हो कुछ ना पता हो, उसे हम इम्प्योर या नॉन सिंथेटिक कहते हैं। थर्ड है हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, इन विच वी क्रिएट कल्चर मीडिया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बैक्टीरिया। इसमें हम बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग ही उसका कल्चर मीडियम बनाते हैं। और बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की आवश्यकता अनुसार। इसमें एप्लीकेशंस में है फर्स्ट बेसिक कल्चर मीडियम। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया। मतलब यह हर एक टाइप के बैक्टीरिया के लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें कोई भी किसी भी तरह का बैक्टीरिया आके रह सकता है। सेकंड है एनरिच्ड कल्चर मीडिया। इट इज़ फॉर दोज बैक्टीरिया विच नीड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल। मतलब कि इसमें उस टाइप के बैक्टीरिया होंगे जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स चाहेंगे अपनी ग्रोथ के लिए, एक्स्ट्रा ग्रोथ के लिए। थर्ड है हमारा सिलेक्टिव कल्चर मीडिया। These are specially designed culture medium made for special और any one bacteria। सिलेक्टिव कल्चर में वही बैक्टीरिया होंगे जिनके लिए वो मीडियम स्पेशली डिजाइन किया हुआ एक स्पीशीज टाइप के लिए या सिर्फ एक बैक्टीरिया के लिए। फोर्थ हमारा एनरिचमेंट कल्चर मीडिया। इट इज डिजाइंड फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। इन दिस मीडिया एंटीबायोटिक इज यूज्ड फॉर रिड्यूस अनवांटेड बैक्टीरिया। मतलब कि यह एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया
मतलब मान लो कि 4-5 तरह के बैक्टीरिया एक ही कल्चर मीडियम में आ जाएं, लेकिन हमें स्टडी करना है सिर्फ एक तरह के बैक्टीरिया को, तो हम उसके लिए एंटीबायोटिक का यूज करेंगे और बाकी को मार देंगे और उस एक टाइप के बैक्टीरिया को ग्रो होने में हेल्प करेंगे। अगला है डिफरेंट कल्चर मीडिया। तो डिफरेंट कल्चर मीडिया में यह एक लिक्विड मीडियम होता है इन विच मेटाबॉलिक डाई इज यूज्ड। मेटाबॉलिक डाई को हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि 3-4 तरह की कॉलोनीज हैं बैक्टीरिया की। हर एक बैक्टीरिया का अलग फंक्शन है, अलग डिजीज वगैरह में यूज होता है। तो वैसे हम मेटाबॉलिक डाई कलर के हिसाब से उसे, जैसे रेड ग्रीन वगैरह, जैसे कि अलग अलग कॉलोनीज के बैक्टीरिया हैं वो अलग अलग कलर हम उनको फीड करेंगे। तो जैसे वो कलर को फीड करेंगे उनका कलर भी वैसा ही हो जाएगा, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉलोनीज में। ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपोर्ट मीडियम सॉरी, इट इज यूज्ड व्हेन कल्चर मीडियम इज मेड फॉर लॉन्ग टाइम और नॉट यूज्ड फ्रीक्वेंटली। मतलब कि यह कल्चर यूज किया जाता है एक लंबे समय तक बैक्टीरिया को जीवित रखने के लिए। इट इज यूज्ड बिकॉज इन कल्चर मीडिया बैक्टीरिया इज डाइड इन अराउंड 7 days, but if we need this after 50 to 20 days or many days, so we prepare this transport culture media। मतलब कि एक नॉर्मल बैक्टीरिया का कार्यकाल या जीवन शाखा 7 दिन की होती है, लेकिन हमें अगर उसको ज़्यादा दिनों तक जीवित रखना है, उस पर ज़्यादा दिनों तक स्टडी करनी है, तो हम एक ऐसा कल्चर मीडिया बनाएंगे जिसमें वो 50 से 20 डेज तक इजीली रह सकता है या उससे ज़्यादा 1 महीने तक। फोर्थ है हमारा एनाएरोबिक कल्चर मीडिया। इट इज़ यूज्ड फॉर दोज बैक्टीरिया विच डज नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। एनाएरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के ग्रो करते हैं, एंड इन विच वी हेमिन और विटामिन के एंड बैक्टीरिया विल ग्रो इजीली। ये सिर्फ हेमिन और विटामिन के से इजीली ग्रो कर सकते हैं। लास्ट है हमारा ऐसे मीडियम। दिस कल्चर मीडिया इज यूज्ड फॉर स्टडी purpose in which we have to know about the concentration of material which is used to make culture। मतलब कि यह मीडियम वो होता है जो सिर्फ हमारी स्टडी के लिए होता है। हम इसको प्रैक्टिकली वगैरह नोट वगैरह करते हैं और देखते हैं कि हमारा मीडियम किस टाइप से बना है, कितनी कंसंट्रेशन वगैरह है, यह इट इज़ राइट परफेक्ट और नॉट, ये सही है या गलत है। इसीलिए हम ऐसे मीडियम को देखते हैं।